हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन थी। हमने ग्राफिकली समझाया था और फंडामेंटली समझाया था, जिसमें आपको तीन चीज़ें बताई गई थी। पहली चीज़ थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, दूसरी चीज़ है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, और जो तीसरी चीज़ है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। पहले वाले में हमने जब फंडामेंटल समझाया था तो उसमें हमने बताया था कि फंक्शन को विदाउट डेरिवेट हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमें पता करना था। तो देखो जरा, पहले में जो यही लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग डेरिवेट फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये हमने आपको चार फंक्शन दिए गए, चारों की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करके दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए जरा, हम लोग डेरिवेट को यूज नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो जो पहला फंक्शन है आपका f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन 4x + 5। देखिए जरा, तो इसमें हमें डिफरेंशिएट करना नहीं है, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर लें। हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। जैसे यहाँ पे sin 4x है, तो हमें एक बात पता है कि sin x की वैल्यू -1 to +1 वर्क करती है। तो यहाँ पे है जो sin 4x, तो हम लोग बोल सकते हैं कि sin 4x इज बिलोंग्स टू -1 to +1। ओके, हम कई बार बता चुके हैं sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो बोले सर यहाँ पे 4x लगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेटा, एंगल से डोमेन में इफेक्ट पड़ता है, रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर बात समझ लेना। तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 to +1 ही होगी, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 ही होगी। अब इस चीज को ये वाला फंक्शन बनाना है, तो जो जो चीजों की कमी है, मल्टीप्लाई करना है तो तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, एडिशन करना है तो तीनों में एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो तीनों में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, डिवाइड करना है तो तीनों में डिवाइड दे देंगे। तो देखिए जरा, हमारे पास किस चीज की कमी है। बोले सर 5 की कमी है, तो हम लोग तीनों में 5 को ऐड करा देंगे। यहां पे वैल्यू आ गई 4, ये आ गया लेस देन एंड इक्वल टू sin 4x + 5 लेस देन एंड इक्वल टू 6 हो गया। यहां तक किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये प्रॉब्लम है। अब देखेंगे हम लोग क्या, sin 4x + 5 आ गया। अब काहे की जरूरत है? अब बोले सर मॉड की जरूरत है, तो तीनों में मॉडुलस फंक्शन लेंगे, मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ sin 4x + 5, फिर मॉड ऑफ 6। इसका मॉडुलस हटाया तो ये 4 आ गया। ये पूरी जो होल वैल्यू है वो f(x) की है, वही तो हमें बनाना था। ये वैल्यू हो गई 6। तो f(x) की वैल्यू 4 से मोर देन एंड इक्वल है और 6 से लेस देन और इक्वल है। तो हम लोग यहां से एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपनी 6 होगी। एनी डाउट? तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि विदाउट यूजिंग डेरिवेट किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसमें देखिए एग्जैक्ट वैल्यू या फिक्स रेंज किस फंक्शन की है। तो बोले सर sin 4x की फिक्स रेंज है, तो -1 to +1 वर्क करा दिया। फिर काहे की कमी थी? 5 की, सभी में 5 ऐड करा दिया, फिर मॉडुलस ले लिया, ये बन गया फंक्शन। तो अब इसकी वैल्यू किस किस के बीच वर्क कर रही? 4 to 6, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6। ये अपना छोटा सा आंसर हो गया। विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएट फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 4x² - 4x + 1। इसकी बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। बोले सर इसमें तो कोई फंक्शन फिक्स नहीं है, बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो x² है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे x जो है वो ड्रामा करेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि ये लीनियर सिचुएशन है। नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आज से आप लोग याद रखेंगे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी तो हम उसे कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? कंप्लीट स्क्वायर, या दूसरा नाम है परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर का जो रूल होता है वो पहला रूल होता है x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे कितना है? बोले सर 4 है, तो सबसे पहले हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा बेटा x² - x + 1/4। ये वैल्यू निकल के आ गई।
अब हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। फिर होता है दूसरा कॉन्सेप्ट, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कराते हैं और सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? बोले सर -1 का हाफ 1/2, इसका स्क्वायर ऐड कराना, स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव ऐड करा देंगे और सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो जरा देखिए क्या ऐड कराएंगे क्या सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ये 4 की जगह 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमने 1/2 का स्क्वायर ऐड कराया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दिया और प्लस लिखा हुआ है 1/4। तो देखिए जरा यहां से लेके यहां तक ये काहे का होल स्क्वायर बना? बोले सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। लो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पे ये आएगा 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो fx इज इक्वल टू आ गया 4x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आ गया। यानी आपको पहली बात क्या पता चली कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैं विदाउट यूजिंग डेरिवेट है, तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो उसको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। तो देखिए जरा मैंने बना लिया कंप्लीट स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर के बारे में आप एक बात कह सकते हैं, ये फिक्स वैल्यू हो गई। बोले सर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, हाँ या ना? बोले यस सर। बोले कुछ भी वैल्यू रखेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, बिकॉज ऊपर लगी है मशीन मीन्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हमेशा वैल्यू क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है ना बात? ठीक। अब इस चीज को, ये वाली चीज, अगर यहाँ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता तो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करा लेते, पहले इस चीज को ये वाली चीज बनानी है। बोले सर किसकी कमी है? 4 की कमी है, तो दोनों साइड 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा बेटा fx और ये आ जाएगा कितना? 0। तो fx की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या आई? 0 आई। तो अब छोटी सी बात, नंबर लाइन डिफाइन कर लो, अच्छा लगता है थोड़ा डिफाइन करना। 0 से मोर देन वैल्यू, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, या जो मिनिमम वैल्यू पहले निकाल दे रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग लिख देंगे नॉट डिफाइन। इतनी सी बात है। अब अगले देखते हैं नेक्स्ट डाउट क्या है या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके 12th बोर्ड्स का और आगे भी, इसे बहुत ध्यान से देखना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो डाउट है वो लिखा हुआ है, फिर से एक बार लिख गया है, ये sin 4x + 3। तो यहाँ पे देखिए जरा फिर से लिख लेते हैं, ये थर्ड चेंज कर लेते हैं। अब अपने पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, चलो तो यहाँ पे एक अपने मन से लिख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट बना के, लो इसको फोर्थ लिखे दे रहा है, फिर थर्ड लिख देंगे। तो fx = अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, मान लो लिखा है -mod(x + 1 + 7), ये लिखा हुआ है। इसके बाद इसको कर देंगे, पहले ये वाला बताए दे रहा है। ये लिखा हुआ है बेटा fx = 2x³ + 5। इसको बेटा डेरिवेट नहीं करना है, डेरिवेट नहीं करना है। बोले सर क्यों नहीं करना है डेरिवेट? क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है बेटा विदाउट यूजिंग डेरिवेट। डन। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब डेरिवेट नहीं करना है तो क्यूब के बारे में सोचेंगे। क्यूब का जो ग्राफ है वो ये ग्राफ होता है, माइनस रखने पे माइनस वैल्यू आती है, प्लस रखने पे प्लस वैल्यू आती है। तो ये ग्राफ होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो अब आप बताइए क्या इसकी कोई भी फिक्स कंडीशन है? जैसे क्वाड्रेटिक थी, बोले सर ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, बोले -1 to +1 वर्क करेगा, फिक्स कंडीशन है। मॉडुलस हुआ, बोले ये भी हमेशा सर पॉजिटिव रहेगा। क्या क्यूबिक की कोई भी फिक्स कंडीशन है? बोले सर नो सर। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो भी इनफाइनाइट आएगी और मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट आएगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत? दोनों वैल्यू अनडिफाइंड हो गई तो लिख दिया दिस फंक्शन हैव नाइदर मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वैल्यू। बोले सर क्यों लिखा आपने? बोले सर क्यों लिखा आपने नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और नॉर मिनिमम वैल्यू? क्योंकि जो क्यूबिक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट है और मिनिमम वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है।
पता ही नहीं है क्या है, तो ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई होगी ना ही मिनिमम वैल्यू, बिकॉज दोनों जगह क्या है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है, कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। ना तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे ना कुछ बना सकते थे कि हम कंडीशन को ब्रेक कर लें, इस वजह से ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अगला देखते हैं बेटा, चलिए फोर्थ देखो जरा, एक हमने और पार्ट बनाया था, ये बनाया है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 7। बेटा मॉडुलस की कंडीशन यहां पे फिक्स होती है, बेटा मॉडुलस की कंडीशन यहां पे फिक्स होती है, ठीक है। तो मॉडुलस जो फंक्शन है इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अभी मैंने जस्ट बताया कि मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज का मतलब जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो इतने के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, बोले सर मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस चीज को ये वाली चीज में कन्वर्ट करना है तो बोले सर माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो बीच का साइन बेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब किसकी कमी है, बोले सर 7 की, तो माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, दोनों साइड 7 को ऐड करा दिया, तो ये वैल्यू जो आई वो अपनी एफ एक्स की आई, लेस देन एंड इक्वल टू हो गया 7। नंबर लाइन पे डिफाइन करो इजी वे में। ये देखो जरा, एफ एक्स की वैल्यू 7 से कम है, तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी आई, बोले सर माइनस इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई, बोले सर 7, आंसर हो गया। एक और बात आप लोग सुनिए, अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में एक वैल्यू डिफाइंड होती है तो उसकी वैल्यू हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन दोनों जब अनडिफाइंड होती हैं तो हम लिख देते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। ओके, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड के फर्स्ट पे। सेकंड का फर्स्ट क्या है देखते हैं। लिखा है भैया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहां पे लिखा है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बताया था लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का मतलब होता है उसके नाइबरहुड पॉइंटों पे चेक करना कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो लोकल, वैसे अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें लोकल, लोकल का मतलब फर्जी, फर्जी का मतलब डबल डेरिवेट टेस्ट करेंगे। अब एक बात और सुनिए, इसमें सिंगल डेरिवेट टेस्ट करके भी हम लोग लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करते हैं, बट ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। मतलब आपके बोर्ड में सिंगल डेरिवेट से यानी सिंगल डेरिवेट टेस्ट नहीं आना है, तो हम लोग डबल डेरिवेट टेस्ट करेंगे। तो देखिए जरा कैसे निकालते हैं इसको। हमने बेटा लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ एक्स का आएगा बेटा एफ डैश एक्स। इन दोनों में लगाया हमने प्रोडक्ट रूल। तो पहले किसको छोड़ा, x माइनस 1 को, किसका डिफरेंशिएट कराया, x प्लस 2 के होल स्क्वायर का, प्लस x प्लस 2 के होल स्क्वायर को छोड़ दिया, किसको डिफरेंशिएट कराया, x माइनस 1 को। चलो अब बढ़ते हैं बेटा आगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 1, डायरेक्ट ही कर देंगे, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम, तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x का 1 और 1 का 0, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। मल्टीप्लाई कराओ तो x स्क्वायर, ये आ गया 2x माइनस एक्स, तो प्लस का x माइनस 2, प्लस यहाँ होल स्क्वायर खोल दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस का कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो देखिए जरा एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अगर इसको कंसिस्ट कर लेंगे। देखिए जरा, तो ये और ये मिलके कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ये और ये मिलके हो गया 5x, और ये और ये मिलके हो गया 2। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करा दिया, ये वैल्यू ये आ गई, इन दोनों का मल्टीपल कराया, एक्स स्क्वायर, ये आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का x, तो डायरेक्ट x लिख दिया, माइनस 2, ये होल स्क्वायर खोल दिया, ये वैल्यू आ गई। क्लियर, ये अपनी इक्वेशन हो गई सेकंड। आप इसकी एल्गोरिथम देख लेना फंडामेंटली, जो आपकी लिखी होगी बिल्कुल कायदे में। अब लिखेंगे हम लोग बेटा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेट टेस्ट करना है, तो आएगा बेटा f डबल डैश एक्स, कितना आ जाएगा, 4x प्लस 5। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब लिखते हैं हम लोग फॉर वैल्यू ऑफ x, सब सारी प्रूव कराया था कि क्यों इसको 0 दिखाते हैं। फॉर वैल्यू ऑफ x, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स को क्या दिखा देंगे बेटा, 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 के फैक्टर कराइए, 5 आ जाए तो 4 1 जा 4, पेयर अप कर लेंगे तो इसमें क्या कॉमन लिया हमने बेटा, 2x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ये 2 बार लिखा, इसको 1 बार लिख लिया, ये फैक्टर है बेटा। x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये अपनी x की 2 वैल्यू आ गई। अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव चेक, तो हम लोग इन दोनों को किस में रखेंगे? पुटिंग इन थर्ड। चलिए यहां पे जरा गौर से देखते हैं। जब थर्ड में पुट कराया -2 को, तो ये आया कितना? -8 + 5 यानी -3। तो f डबल डैश x की वैल्यू -2 रखने पे कैसी वैल्यू आई? नेगेटिव, और नेगेटिव पे फंक्शन क्या होता है? बोले सर मैक्सिमा। क्यों होता है आपको ग्राफिकली बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक एक चीज उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, 1/2 रखा, माइनस का 1/2 रखा, तो ये बचा -2 + 5। तो f डबल डैश की वैल्यू -1/2 रखने पे वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। जब डबल डैश जो है वो पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमा। ये अभी हमें फंक्शन पता चला है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, वैल्यू पता नहीं चली। वैल्यू तो मेन फंक्शन ही देगा। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग जरा इस चीज को हम लोग काय में पुट कराएंगे? पुटिंग इन फर्स्ट, तो वैल्यू पता चलेगी। -2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमा। तो -2 रखने पे कौन सी वैल्यू आएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चलो बेटा -2 रखते हैं, -2 रखिए फंक्शन में, तो -2 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। पूरी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0। किस पॉइंट पे? एट व्हाट पॉइंट? x = -2। अब रखेंगे, बताइए जरा, इस पे फंक्शन क्या था? मिनिमा। तो अब कौन सी वैल्यू आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू। देखिए जरा क्या आएगी, रखते हैं -1/2। तो -1/2 -3/2 2 एलसीएम लिया तो 4 में से -1 गया, कितना हो गया? 3/2 स्क्वायर कराया तो आया 3/9/4। यहां पे मल्टीप्लाई कराया तो -27/8 यानी वैल्यू कितनी आ गई? -27/8 एट व्हाट पॉइंट? x = -1/2। एक बारी और चेक कर लेते हैं। -1/2 रखा, -1 लिखा, तो टोटल कितना हो गया? -3/2। -1/2 लिया, एलसीएम लिया तो 3/2 आया। 3/2 का स्क्वायर कराया, 9 कितना हो गया? 4। मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारी वैल्यू आ गई लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो फिर से एक बार हो जाए तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव चेक करने के बाद फर्स्ट में पुट, जैसा फंक्शन वैसी वैल्यू। फंक्शन का मतलब अगर मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। ये जो x = -2 है, ये लोकल मिनिमम पॉइंट है। ये जो है वो वैल्यू है। यहां पे ये जो है वो वैल्यू है, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम था, ये क्या हो गया? लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो f(x) = ट्रिग्नोमेट्रिकल दे दिया गया। ठीक है, ये इसकी बगल में इसमें डोमेन भी दे दी गई कि किस किसके बीच वर्क कराना है। x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है और पाई से लेस देन है। क्लियर? यानी इसी के बिटवीन हमें वैल्यू चाहिए। चलो भाई, अगर यहाँ पे इक्वल के साइन लग जाते यानी क्लोज इंटरवल हो जाता, और क्लोज इंटरवल बेटा किस में होता? प्रीवियस वीडियो में बताया था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में। अब कराएंगे हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू आ जाएगी f'(x), sin x का आ जाएगा cos x का आएगा -sin x। ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। अब डबल डैश कराएंगे यानी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो चीजें बहुत इजी हैं। cos x का आएगा -sin x और sin x का आ जाएगा cos x। ये क्वेश्चन हो गई बेटा थर्ड। अब हमने लिखा फॉर वैल्यू ऑफ x, सिंगल डेरिवेटिव को बेटा क्या दिखा देंगे? 0 दिखा देंगे। सिंगल डेरिवेटिव अपना क्या आया? f'(x) = कितना आ जाएगा? cos x -sin x। इस पूरे चीज को हमें क्या दिखाना है बेटा? 0। इसको साइड ले गए तो cos x = कितना आ गया? sin x।
इसका बेटा इंटू 1 करके डिवाइड कर लो तो cot x इक्वल टू आ गया 1, cot x इक्वल टू आ गया cot π/4, तो x की वैल्यू निकल आई π/4। बोले सर ये फिर डोमेन क्यों दी गई थी? क्योंकि जो x निकालना वो 0 से 180 तक निकालना है। तो एक तो वैल्यू π/4 यानी 45 की हो गई। उसके बाद बताओ क्या सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है? बोले यस सर नेगेटिव होता है, बट अपन को वैल्यू कौन सी चाहिए? बोले सर पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। जो आगे 135 की आएगी वो वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर से एक बात को रिपीट करते हैं, ये वैल्यू 1 आई, 1 कितना है? π/4। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, बट वैल्यू चाहिए थी पॉजिटिव 1 की, तो इसीलिए और कोई वैल्यू नहीं बनी। अगर आपको लिखना है तो आप यहां लिख सकते हैं 0 to π तक ये बिलोंग कर रहा। आगे बढ़ते हैं, अब चेक करना पड़ेगा फंक्शन को। तो जब फंक्शन को चेक करना पड़ेगा तो किस में पुट करा देंगे हम लोग? पुटिंग इन थर्ड, तो f डबल डैश π/4 लो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। चलो sin 45 की 1/√2, cos 45 की 1/√2, माइनस और माइनस की ऐड होके क्या की वैल्यू बनेगी? माइनस की। जब माइनस की बनेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? बोले सर मैक्सिमा, ये हमने वैल्यू लिख दी। क्लियर? अब ये आया फंक्शन चेक हुआ कि ये मैक्सिमा हुआ, लेकिन वैल्यू फाइंड नहीं हुई। वैल्यू फाइंड करने के लिए थर्ड में ना रखे, किस में रखेंगे बेटा? फर्स्ट में। तो बताइए f π/4 की वैल्यू क्या आएगी? पहले तो लिख लो, ये मैक्सिमा है तो कौन सी वैल्यू देगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। रखिए जरा, इसमें रखा 45, sin 45 की 1/√2 प्लस cos 45 की 1/√2, दैट मीन्स 2/√2। इसको लिख दिया √2 इंटू √2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। एट व्हाट पॉइंट x इक्वल टू π/4। क्लियर? ये हमारी आ गई लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का है, और देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। एक आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए। जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका डाउट सेक्शन होगा मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। उसके बाद इसकी वर्ड प्रॉब्लम समझानी है, यानी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, उन्हें देखेंगे जरा कैसे लगेंगे, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग थर्ड के फर्स्ट पे। बोले सर आपको कैसे पता कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए? देखिए जरा, मैंने बोला था अगर क्लोज इंटरवल कहीं गिवन है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होगी। क्लियर? तो देखते हैं जरा कैसे निकलती है। हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लोकल का मतलब फर्जी, फर्जी को डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है, एब्सोल्यूट को कभी डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना है। ओनली एक ही बारी डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी x की वैल्यू के लिए। चलो बेटा करते हैं अपन डिफरेंशिएट। ये आ गया 2 cos x, फिर cos x का माइनस sin x, फिर sin x का आ गया cos x, ठीक है। अब सीधा लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x। तो बेटा f डैश x को क्या दिखा देंगे? 0। इन दोनों में कॉमन क्या आया? cos x, अंदर बचा -2 sin x प्लस 1। चलो बेटा cos x को 0 दिखाया और sin x इक्वल टू 1/2 आ गया। तो x में वैल्यू कितने की होती? cos में 0, π/2 की, 1/2 sin में होगी π/6 की, 30 की। अब ये जो दो वैल्यू हैं वो इस क्लोज इंटरवल में वर्क करनी चाहिए। तो एक बार लिख दे रहे, ये भी दोनों जो वैल्यू हैं वो वर्क कर रही 0 to π। तो अपने पास x की टोटल वैल्यू कितनी आई? 0। अरेंज करके लिख रहे हैं π/6, फिर π/2, फिर π। जो क्लोज इंटरवल में a और b होता है, मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, ये भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि इन पे भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। इसलिए एब्सोल्यूट इंटरवल में पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल गिवन होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी तीनों जो चारों वैल्यू हैं इनको पुटिंग इन कराएंगे हम लोग फर्स्ट में। तो f 0 आएगा, f π/6 आएगा, डायरेक्ट करेंगे, f π/2 आएगा और f π आएगा। चलो भाई f 0 का देखते हैं। 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की 0 वैल्यू आ गई 1।
अब इसकी वैल्यू π/6 रखा तो इसकी वैल्यू होती π/6 की √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/4, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, एलसीएम आया कितना 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 + 2 यानी 5/4। अब π/2 रखेंगे, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 लिख दी। अब रखा हमने क्या पाई, cos पाई की वैल्यू -1, वैल्यू आ गई 1 और इसकी वैल्यू 0। अब देखिए जरा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5/4 यानी 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये क्या आ गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बोले सर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंटों पे भी क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो सकती है, एक पॉइंट से ज्यादा, लेकिन वैल्यू एक ही होगी 1 1 एंड 1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये आप लोगों को लगा के आना है, क्लियर। और इसकी जो एक्सरसाइज है उसके मिनिमम 10-10 क्वेश्चन हर एक पार्ट के करना है। लोकल मैक्सिमा के, लोकल मिनिमा के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके 4 या 5 क्वेश्चन कर लेना विदाउट डेरिवेट, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्लियर। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके डाउट का वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू।